हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज से क्या समझ में आता है कि अगर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी या बिजनेस फॉर्म किया है या हम कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं तो हमें आगे आने पे बिजनेस में हमें कौन कौन से एडवांटेज मिलने वाले हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज हम फेस करने वाले हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। आप मेरे साथ बस इस वीडियो के लिए आपको 10 से 15 मिनट रुकना पड़ेगा और 10 से 15 मिनट में आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एकदम कंसेप्ट के थ्रू कि ये होता क्या है और इसके टॉपिक्स क्या है। आप एक बार पढ़ लो, आपको मीन्स बार बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप बस मेरे साथ कंटिन्यू करो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपको जानना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके फीचर्स जो मैंने आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा बिजनेस है जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस प्रोवाइड करने में अब वो सोसाइटी को फॉर्म करना बहुत ईजी है। तो जो पहला टॉपिक है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन से समझ में आ रहा है कि इसको फॉर्म करना, फॉर्म मतलब बनाना, कि हम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं ये बिजनेस फॉर्म तो ये बहुत ही इजी फॉर्म है। इसको फॉर्मेशन में मतलब क्या करना पड़ेगा, कोई भी इंसान जो 18 साल के ऊपर का है वो क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करता है। यहाँ जो मतलब स्टार्ट करने के लिए जो फीस रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी कम रहती है और इसको क्या करना पड़ता है, कंपलसरी इसका रजिस्ट्रेशन रहता है बट इजी वे में रहता है। तो इस तरीके से जो इसका फॉर्मेशन है कि इसको बिजनेस को जिसको भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना है वो बहुत ही ईजी वे में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डेमोक्रेटिव मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिव मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है, डेमोक्रेटिव मतलब लोकतांत्रिक, हिंदी लोकतांत्रिक मतलब ये सबके लिए है कि यहाँ जो रूल रहता है ना, यहाँ किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की जाती है कि तुमने ज़्यादा अमाउंट डाला है, तुमने शेयर ज़्यादा परचेज किए तो तुम्हारे पास ज़्यादा राइट्स रहेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा है कि अगर तुमने 100 रुपये का शेयर लिया और दूसरे वाले एक पर्सन ने उसने 1000 या 10,000 का लिया है तो भी तुम्हें भी मीटिंग में बोलने का हक है और उसको भी है। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है ये कैसा है, डेमोक्रेटिक है कि दोनों के पास राइट्स है, कोई भी बोल सकता है, यहाँ पार्शियलिटी नहीं की जाती। तो ये यहाँ का एडवांटेज है कि हर किसी को अपना ओपिनियन देने का, हर किसी को बिजनेस में बोलने का हक रहता है, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी से क्या समझ में आता है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी। अब यहाँ क्या होगा कि समझ लो आप मेंबर हो, अगर आप मेंबर हो, आपने क्या किया, यहाँ के शेयर परचेस किए 1000 के या जो भी, तो यहाँ क्या होगा कि अगर समझ लो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फ्यूचर कोऑपरेटिव सोसाइटी में लॉस होता है या कंपनी डूबती है तो आपको आपके जो शेयर है, आपका जो इतना अमाउंट है उतने ही अमाउंट तक आपका लॉस होगा। कि आपने 1000 डाला था तो आपका लॉस सिर्फ 1000 होगा। कंपनी को मतलब अगर कंपनी के जो असेट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे लॉस को, तो भी आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कि आपको वो लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी ही किसी भी तरीके से हैंडल होगा। बट आपकी जो लायबिलिटी रहेगी वो बस आपके कैपिटल तक रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब ये किसी एक मेंबर के रहने या एक मेंबर बैंकरप्ट हो गया या एक मेंबर पागल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक दो के प्रॉब्लम होने से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर भी स्टेबल रहेगी, वो बिजनेस चलता रहेगा। स्टेबिलिटी का मतलब ये है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग ही लीगल रहता है कि हाँ उसका लीगल एग्जिस्टेंट है, कि वो रहती है, एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब यहाँ किसी मेंबर के होने नहीं होने से इफेक्ट नहीं पड़ता है बिजनेस में, बस ये याद रखना। तो ये जो बिजनेस रहता है ये स्टेबल रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप से क्या समझ में आता है
कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ की जो मेंबरशिप है वो क्या है, ओपन है, सबके लिए है। ओपन मतलब कोई भी मेंबर आकर बन सकता है, किसी भी कास्ट का, एज का, कोई भी एज ग्रुप से, कोई भी जेंडर ग्रुप से, हर कोई को मतलब यहाँ ओपन गेट है कि कोई भी आओ और आकर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाओ। तो यहाँ की जो मेंबरशिप है वो ओपन मेंबरशिप है। अब तो ये भी एडवांटेज हुआ, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स कंसेशन। टैक्स कंसेशन से क्या समझ में आता है कि यहाँ हमें क्या मिलता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किए हैं यहाँ इन्हें टैक्स कंसेशन मिलता है। मतलब अब गवर्नमेंट को पता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होती है, ये सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है, पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट इनको बहुत सारे कंसेशन देती है। कंसेशन का मतलब एक तरीके से छूट, कि समझो अगर टैक्स चार्ज करते हैं 20% और सारे बिजनेस फॉर्म से, तो इनसे जो चार्ज करेंगे वो 10% या कम, ये डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरीके से इन्हें क्या मिलता है, टैक्स कंसेशन मिलता है। तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या है, एडवांटेज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेस ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ये बिजनेस को ऑपरेट करने का जो एक्सपेंसेस रहता है वो कम रहता है। अब वो कम कैसे रहता है, अगर समझ लो यहाँ जो मेंबर्स रहते हैं ना, वो मेंबर्स क्या करते हैं, ये मेंबर्स ही खुद एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस रहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है वो मेंबर खुद कर लेते हैं। वो उसके लिए कोई इनकम या सैलरी चार्ज नहीं मांगते हैं, वो वर्क करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये वेलफेयर के लिए ही सोसाइटी ओपन हुई है। अगर कंपनी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मेंबर्स को ही होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसके लिए यहाँ जो भी मतलब कुछ एक्सपेंसेस या कुछ वर्क होता है ना, तो वो खुद मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करके वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, तो ये रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेज। और भी बहुत सारी बुक्स में अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, बट पॉइंट हमें ही बनाने आने चाहिए। वैसे पॉइंट बहुत ज़्यादा ईजी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स का भी रहता है, हमारे पास डिस्टिंग्विश में भी आता है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दो। अभी हम जानते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। अब इस कमियां निकाल रहे हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो सबसे पहला बताया है क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल से क्या समझ में आता है कि यहाँ जो कैपिटल रहेगा वो लैक रहेगा। लैक मतलब कमी, क्या चीज़ की कमी, कैपिटल की। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग बनते हैं। तो यहाँ तो मिनिमम 10 मेंबर्स रहते हैं, मिनिमम 10 मेंबर्स मिलके बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते तो जो कैपिटल आता है वो कैपिटल हमारा कम रहता है। तो हमारा जो बिज़नेस में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। तो यहाँ जो कैपिटल है वो क्या रहता है, कम रहता है बिजनेस में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ क्या होता है कि ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। कंसेशन मिला वो बात अलग है, पर यहाँ जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या बिजनेस की हर एक एक्टिविटी पे गवर्नमेंट की नज़र रहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी क्या कर रही है, क्योंकि ये तो वेलफेयर कर रही है ना सोसाइटी का। तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल, पूरा नज़र हम लोग बोलते हैं ना, वैसा रहता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इन लोगों के लिए डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस से क्या समझ में आता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कम है। अब वो कम क्यों है, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाती है, जो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना रहता है, बिजनेस को जैसे चलाना चाहती है या जिस तरीके से वेलफेयर करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। जब ऐसा होता है कि बहुत सारी सोसाइटी नहीं कर पाती है, तो जब नई सोसाइटी भी ओपन होती है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस उस सोसाइटी को लेकर भी कम रहता है, क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया रहता है कि हाँ वो वाली कंपनी को तो लॉस हुआ था, वो वाली सोसाइटी तो लॉस में गई थी, ये वाली सोसाइटी क्या प्रॉफिट में जाएगी, इस तरीके का।
तो यहाँ जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कम रहता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। अब ये झगड़ा किसके अंदर, मतलब किसके बीच में? ये झगड़ा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में। अब वो झगड़ा क्यों होगा? अब वो झगड़ा होता है क्या चीज़ के लिए? कभी कल कुछ मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करते, कुछ अपना ही काम निकालते। जैसे रहते हैं ना कुछ लोग कि अपना धीरे धीरे अपना फ़ायदा निकालना, तो उसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसा होता है। फिर कैसा होता है, कोई खुद वर्क नहीं कर पाता है। इस तरीके से अलग अलग रीज़न की वजह से जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ झगड़ा होता है। उस तरीके से यहाँ मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं और मेंबर्स की अपनी अपनी गलतियों की वजह से कुछ अपने अमाउंट, कोई अपना सेल्फिश देख रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, उन लोगों के बीच में झगड़ा होता है। और जहाँ ऐसा झगड़ा होता है तो बिजनेस को चलने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये भी इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टेबिलिटी। पॉइंट है यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ जो पॉइंट है वो है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। सॉरी, गलती से मिल गया था। तो यहाँ जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन से क्या समझ में आता है कि इस बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मोटिवेशन रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। लैक मतलब कमी। अब यहाँ क्या होता है कि जो मैनेजिंग कमेटी वर्क करती है उन्हें क्या मिलता है, उनकी सैलरी मिलती है, उनकी पेमेंट मिल जाएगी कि वो जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए उनको अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अब उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता है। क्यों मोटिवेशन नहीं मिलता है ना? इन्हें जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही मिलेगी, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे या काम कम अच्छा करे। तो यहाँ इन्हें इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हमारा लास्ट टॉपिक हम देखेंगे लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपांशन। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपांशन मतलब एक्सपांड मतलब बड़ा करना, क्या चीज़, बिजनेस को बड़ा करना। अब यहाँ लिमिटेड स्कोप है मतलब उसका चांस बहुत कम है, इस बिजनेस को एक्सपांड करने का चांस बहुत कम है। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ जो कैपिटल आता है वो कम आता है। रीज़न रहता है मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली। देन उसके बाद हमारे पास ये था कि मैनेजरियल एबिलिटी भी कम रहती है, क्योंकि जो मैनेज करते हैं या बिजनेस में जो भी एक्सपर्ट रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो यही मेंबर्स वर्क करते हैं, क्योंकि लोग दूसरे को अपॉइंट नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते। तो यहाँ जो हो जाता है कि मैनेजरियल एबिलिटी भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, फाइनेंशियल भी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर जब यही बिजनेस में नहीं है तो उस बिज़नेस को एक्सपांड कैसे किया जाएगा? तो यहाँ रीज़न ये हो जाता है कि यहाँ जो बिज़नेस सब होता है वो क्या होता है, एक्सपांड नहीं हो पाता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हो कि एडवांटेज क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।